हेलो दोस्तों, आज मैं एल्विनाडो आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टाइम्स ट्रैवल पे। तो आज टाइम्स ट्रैवल आपको लेके जा रहा है दुनिया की कुछ ऐसी हसीन जगहों की सैर कराने। वो जगह जहाँ पे आप जाएंगे तो दिल करेगा कि बार बार जाएं। वो ऊंचे ऊंचे बहते झरने कि मानो बस मन करे घंटों वहाँ बैठ के बिता दे। ऐसे पहाड़ जहाँ पे दिखती है आपको बर्फ और एक तरफ दूसरी तरफ रेगिस्तान। तो वहीं कुछ ऐसी जगह जहाँ करेंगे हम डॉल्फिन और बड़ी बड़ी मछलियों की सफारी। तो वहीं कहीं कुछ कोने होंगे आइलैंड्स और बीचेस के ऐसे जहाँ शांति से हम घंटों सुस्ताएंगे और कुछ खूबसूरत मछलियों का आनंद ले पाएंगे। तो बिना समय बर्बाद किए इस देश और दुनिया की उन 25 जगहों की सैर पे हम निकल पड़ते हैं। तो इन जगहों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले साउथ अमेरिका में बसे एंजल फॉल से। एंजल फॉल एक ऐसा हसीन नज़ारा है जिसे देखने के लिए मानो दुनिया बस तरसती सी रहती है। वो ऊंचे ऊंचे बादल जो पर्वतों को हर तरफ से घेर लेते हैं, इनके ऊपर से नीचे का नज़ारा देखना आप खुद सोचो कैसा लगता होगा। ये वो नज़ारे हैं जहाँ पर इंसान जाए तो उन्हें इन ऊंचाइयों पर चढ़ने के बाद पहाड़ की चोटियों में कई पानी से भरे तालाब देखने को मिलते हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ जब यार दोस्त अक्सर साथ में जाते हैं तो बस मौज मस्ती और हसीन लम्हों का मौसम सा बन जाता है। ये वो फिजाएं हैं जहाँ पे देखा जाए तो एक तरफ होती है पहाड़ों की लंबी सी चट्टानें। जी हाँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये वही जगह है जहाँ से इतनी ऊंचाई से पानी कुछ इस कदर बहता है कि मानो सीधा स्वर्ग से ही नीचे बूंदे बरस आईं। और यही तो वजह है जिसकी वजह से इस जगह को एंजल फॉल्स का नाम दिया गया है। ये पानी की बौछारें नीचे आते आते कुछ इस तरह मिस्ट में बिखर जाती है। अब बारी आती है नंबर 24 की। नंबर 24 पे है जायंट्स क्लॉज़वे यूरोप में। ये एक ऐसी पथरीली जगह है जो कि शायद आपने अपने सपने में भी कभी नहीं सोची होगी। इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ के पत्थर कुछ इस तरह से बनाए गए हैं कि मानो किसी बड़े विशालकाय इंसान ने इन्हें घंटों नहीं सालों बैठ के तराशा हो। अगर इनकी सच्चाई के बारे में पता किया जाए तो ये है टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट का नतीजा। तभी तो दुनिया की ऐसी हैरान कर देने वाली जगहों को देखने लोग अक्सर देश विदेश से आते रहते हैं, घंटों यहाँ वक्त बिताते हैं और कुदरत के इन करिश्मों को नमन करते हैं। तो आप भी चाहते हैं ऐसी खूबसूरत हसीन जगह पे जाना, तो देर किस बात की, जल्दी से कटाओ टिकट, आ जाओ और देखो कुदरत ने कुछ सालों में कैसा आर्किटेक्चर बना के यहाँ खड़ा कर दिया है जिसे देखने दीन दुनिया से लोग आ रहे हैं। ये पत्थर कुछ इस आकार में कटे हैं कि मानो लगता है एक के बाद एक आसपास चौकोर चौकोर और प्यार मोहब्बत से कटे टुकड़ों को साथ में रख के जोड़ा गया है। पर वो टुकड़े इतने सारे और इतने बड़े विशालकाय समुंदर के बीच ये हो पाना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। तो चलो चलते हैं नंबर 23 पे, नेपाली कोस्ट। नेपाली कोस्ट वो जगह है जिसे देख के शायद आप लोगों को याद आ जाएगा। जी हाँ, उस पिक्चर की बात कर रहा हूँ जिसने हमारे बचपन के दिन बना रखे थे, जोरासिक पार्क। जोरासिक पार्क की भी शूटिंग इन हसीन वादियों में ही की गई थी। दरअसल नेपाली हवाईयन रेंज की एक बेहद ही शानदार पहाड़ियों की श्रृंखला है। यहाँ जाने के लिए सबसे गौरतलब की बात यह है कि आपको कयाकिंग या हाइकिंग का ही सहारा लेना पड़ता है, अन्यथा आपको यहाँ पहुँचने के लिए चाहिए होगा एक महंगा हेलीकॉप्टर जो समुंदर की इन विशालकाय लहरों से बचाता हुआ सीधे इन पहाड़ की चोटियों पर लाके आपको खड़ा कर दे और आपको दे ऐसे उम्दा नज़ारों के दर्शन जिन्हें देख के आपका दिल कहे ऊ ला ला, एक बार और यहाँ जाने का मौका मिल जाए तो मैं बस इन पहाड़ों और इन हसीन वादियों में घंटों बिता दूँ। तो कैसा लगा आपको ये हसीन नज़ारा, हमें कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताना। और हाँ, और भी कई ऐसी पिक्चर है जिन्हें इन हसीन वादियों में अक्सर शूट किया जा चुका है। दिखने में ये पहाड़ियाँ साधारण सी लगती है, लेकिन जब आप इनके पास जाएंगे तो यहाँ चलती तेज और ठंडी हवाएं आपके दिल बना देगी। अब नंबर 22 की बारी आती है। नंबर 22 पे है इंडिया में स्थित माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट वो ऊंची पहाड़ी है जहाँ पे सूर्य की किरण शायद सबसे पहले आके चमकती होगी। उसके अलावा ये एशिया पैसिफिक रीजन की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसकी हाइट तकरीबन 5,500 फीट से भी काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। यहाँ पे चढ़ने के लिए अक्सर लोगों को कड़ी मेहनत और कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। उसके बाद ही ये लोग यहाँ फाइनली कुछ ना कुछ घंटों के सफ़र के बाद पहुँच पाते हैं।
अक्सर कई सारे बड़े बड़े माउंटेन ट्रेकर्स का ये सपना होता है कि कुछ ना कुछ करें और बस इन पहाड़ियों पे चढ़ जाएं। 21वें नंबर पे आता है पल्पिट रॉक यूरोप। ये वो हसीन नज़ारा है जिसे देखने अक्सर जवान से जवान लोग, लड़के हो या लड़की, जाते रहते हैं। नॉर्वे के अंदर की ये खूबसूरत साइट लाखों का दिल की धड़कन बन ही चुकी है। दरअसल इसकी सतह से दूरी है 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर ट्रैकिंग करके जब आप पहुंचोगे तो आपको मिलेगी ऐसी चपटी चट्टान का एरिया जहां पर लगभग 500 से अधिक लोग भी एक साथ आके खड़े हो जाएं तो मजा ले सकते हैं सामने बहती लंबे चौड़े समुंदर और समुंदर से कोसों दूर तक फैली वहां की विशालकाय पर्वत श्रृंखला का। तभी तो लोग सब कुछ छोड़ के बस यहाँ दौड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। एकमात्र ऐसी जगह है जो है जमीन से इतना ऊपर और उसके बाद भी सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक केंद्र बनी हुई है। हर इंसान बिना किसी डर के यहाँ आता है, घंटों बिताता है यार दोस्तों के साथ और आसपास की वादियों और ठंडी हवाओं के मजे लेता है। आप भी अगर यहाँ जाना चाहते हैं तो किसी यार दोस्त या हसीन कलाकार को पकड़ ले जो आपको ले जाए आपके कैमरे के साथ और घंटों बिताए इस ठंडी हवा और पहाड़ी के बीच में एक शानदार सा सफर। 20वें नंबर पर नाम आता है एक ऐतिहासिक जगह वादी राम का। वादी राम दिखने में तो बहुत ही प्यारा है लेकिन असलियत में ये है एक डेजर्ट, एक लाल रंग का डेजर्ट। ये वैसा डेजर्ट है जहाँ पर देखी जाती है ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ पत्थरों की नहीं बल्कि ग्रेनाइट की। अगर बाहर की विदेशों की बात करी जाए तो विदेश यानी हॉलीवुड के कई बड़े बड़े अभिनेता और फिल्मकार यहाँ अक्सर मूवीज़ की शूटिंग के लिए आते रहते हैं और उनको कई सारे सीन्स बैकड्रॉप में बहुत ही शानदार रूप से उपयोग करने लायक नज़र आ पाते हैं। तभी तो वादी राम की इन फिजाओं के अंदर कई सारी हॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग करी जा चुकी है। कई सारे एक्शन सीन्स जैसे कि मैड मैक्स फ्यूरी पिक्चर की भी शूटिंग यहीं पर की गई थी। इसीलिए पिछले कुछ समय में वादी राम बहुत ही अच्छी ट्रैवल डेस्टिनेशन के रूप से उजागर हुआ है। यहाँ की विंड की वजह से कटी हुई पहाड़ियाँ कुछ ऐसे दर्शनीय स्थल बनाती हैं जिन्हें दर्शन करने आपको ऊँट की सहायता से ही जाना पड़ता है। और एक बार जब आप यहाँ चले जाएंगे तो इन ऊंची ऊंची पहाड़ों में और ठंडी चलती गर्म गर्म रेतीली हवाओं में आप फंस से जाएंगे। 19वें नंबर पे नाम आता है लेक बाइकल का। लेक बाइकल एशिया के अंदर स्थित एकमात्र साफ पानी की सबसे बड़ी झील है। दुनिया की झीलों की अगर बात करी जाए तो लेक बाइकल उनमें नंबर 1 स्थान पर है। इसकी गहराई है हर एक झील से ज़्यादा, इसकी चौड़ाई है हर एक झील से कई गुना ज़्यादा। अगर देखा जाए तो यूएसए की हर एक झील को मिला लिया जाए और एक लेक बाइकल को मिलाया जाए तो भी लेक बाइकल उनसे कई गुना साइज में बड़ी निकलेगी। लेक बाइकल आपको देता है हर एक प्रकार के नज़ारे जो आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। यानी एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ गर्मियों के अंदर बदलते मौसम के साथ आपको पानी का रंग अलग अलग रूप से बदलता दिखेगा, तो वहीं जब सर्दियाँ आएंगी तो 2 मीटर तक ये झील बर्फ से जम जाएगी और आसपास आपको भारी भारी बर्फ की सिर्फ और सिर्फ चट्टानें देखने मिलेगी। अगर आप हैं एक बहुत ही बढ़िया ट्रैवल लवर तो आपको लेक बाइकल जाना एकदम जरूरी डेस्टिनेशन है। 18वें नंबर पे नाम आता है एशिया के अंदर बसे बेहद ही प्यारे कॉन्टिनेंट मालदीव्स का। मालदीव्स एक प्यारे से द्वीपों का समूह है और खासकर ये यहाँ की हनीमून डेस्टिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। मालदीव्स वो जगह है जब आप दुनिया की बहुत ही ज़्यादा तेज तर्रार जिंदगी से थक चुके हैं और चाहते हैं शांति में कुदरत के बने करिश्मों का मज़ा लेना, तो बस सब छोड़ो और यहाँ दौड़ो। यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे बड़े बड़े आइलैंड्स जहाँ पे आप बैठ के घंटों सुस्ता सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं कुदरत के साफ सुथरे और शानदार शांत वातावरण का, जहाँ आपके पैरों में आएंगी अनगिनत मछलियाँ छोटी छोटी सी और आपको दे जाएंगी बिन मांगे ही प्यार भरी लेग मसाजेस। और आपको मिलेगा इन प्यारे से बीचेस पे बैठ के घंटों छोटी छोटी बियर की घुटकियों की लगाने का मज़ा। तो चलो सब छोड़ो और बस चले मालदीव्स की इन फिजाओं में। 17th नंबर पे नाम आता है नॉर्थ अमेरिका के कनाडा शहर में बने बाफ नेशनल पार्क का।
बाफ नेशनल पार्क कनाडा का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और आज भी कनाडा के अंदर बेहद ही ज्यादा रोमांचक रूप से देखा जाता है। कनाडा तो आप सभी जानते हैं वो जगह है जहाँ पे हम हिंदुस्तानियों ने काफी ज्यादा कब्जा कर रखा है और हम यहाँ की वादियों में जाके बस खो से गए हैं कि वापस अपने देश लौटने का दिल ही नहीं करता। आखिर हो भी क्यों ना, कनाडा वो जगह है जहाँ पे दुनिया की सबसे सुंदर झीलें हैं। इसके अलावा वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो कि हर तरफ बस बर्फ से घिरे हुए हैं। इसके अलावा लाखों लोग यहाँ पे आते हैं कई सारी ट्रैवल एक्टिविटीज करने और इन बड़े बड़े नेशनल पार्क्स में घूम के इन प्यारे से हिरन और कई सारे जानवरों को देखने के लिए। ये एकमात्र ऐसी जगह है जो आपके काफ़ी सारे पर्पस सॉर्ट कर देती है एज अ ट्रैवलर। यानी आपको कनाडा के अंदर बदलते मौसम के साथ बदलते और खूबसूरत कई सारे नज़ारे देखने को मिल जाएंगे जो कि आमतौर पर ट्रैवलर के लिए जाके महसूस करना बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात होती है। साथ ही कनाडा आपको देता है दर्शन वहाँ के बहुत ही प्यारे, बहुत ही ज़्यादा उम्दा नायग्रा फॉल्स के। 16वें नंबर पे नाम आता है नॉर्थ अमेरिका के पास बसे सलार दे यूनी का। सलार दे यूनी वहाँ का एक बहुत ही विशाल का इलाका है जहाँ पर बस जिधर देखो उधर सफ़ेद ही सफ़ेदी दिखती है। ये सफ़ेदी दरअसल है वहाँ पे उग रहे असीमित नमक के भंडारों की। और अगर वहाँ पर ज़्यादा पास जाके आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे हर तरफ उगते बड़े बड़े कैक्टस के पेड़। एक ऐसी जगह जहाँ आपको देखने को मिलेगा बस सफ़ेद ही सफ़ेद नज़ारा, वो कैसी होगी। एक टाइम ऐसा भी आता है जब यहाँ लोग बस ये सफ़ेद नज़ारे देखने के लिए घंटों इंतज़ार करते हैं। आज भी यहाँ पे पुराने समय की कई सारी ट्रेनें देखने को मिलती हैं जो पुराने समय में नमक निकालने के काम आती थी। एक बार जब यहाँ बारिश हो जाती है तो नमक के ऊपर पानी कुछ इस तरीके से नजर आता है। वहाँ की रातें अक्सर ऐसी सी नजर आती हैं। अब 15वें नंबर पे बात आती है नॉर्थ अमेरिका के अंदर बने येलोस्टोन नेशनल पार्क की। येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका का एक सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा मशहूर एक गर्म पानी के झरनों का पार्क है। दरअसल येलोस्टोन नेशनल पार्क की अगर खासियत की बारी करी जाए तो वहाँ पर है एक ऐसा पानी का झरना जिसके आसपास आपको दिखता है रेनबो कलर्स का बौछार। वैसे तो इस पूरे के पूरे नेशनल पार्क के अंदर काफ़ी सारे गर्म पानी के झरने हैं जिन्हें देखने के लिए लोग अक्सर दूर दूर से आते हैं। जमीन में से निकलते ये बड़े बड़े पानी के गर्मा गर्म झरने लोगों को हैरान कर देते हैं। साथ ही साथ इसके सेंटर में है एक बहुत ही बड़ा एक ऐसा क्रेटर जहां से निकलता है जब देखो गर्मा गर्म पानी का लावा और बस बहुत सारा धुआं। अगर इसको दूर से देखा जाए तो कुछ नज़ारा ऐसा दिखता है। 14वें नंबर पे नाम आता है इगुआजू फॉल्स साउथ अमेरिका का। इगुआजू फॉल्स एकमात्र ऐसा वाटरफॉल है जो कि है 273 छोटे बड़े वाटरफॉल्स का एक लंबा सा समूह। दरअसल इस वाटरफॉल को अर्जेंटीना के पास देखा जाता है और इस बात की खासियत ये है कि सबसे ज़्यादा बड़े लैंडमास में फैला हुआ ये एकमात्र वाटरफॉल है। कहा जाता है कि इसकी तुलना नायग्रा वाटरफॉल और विक्टोरिया वाटरफॉल से की जाती है। शायद आप ये बात जानते होंगे कि दुनिया के ये सबसे बड़े और सबसे विशालकाय वाटरफॉल्स हैं। यहाँ पे पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज होता है कि गलती से भी कोई चीज़ इनके रास्ते में आ जाए तो न जाने कितना दूर तक उसको इस पानी के साथ तैरते हुए जाना पड़ेगा। लाखों की तादाद में लोग इन ब्रिजेस पे आते हैं और इन वाटरफॉल्स को बहुत ही करीब से उठने का मजा उठाते हैं। इन वाटरफॉल्स के आसपास बने छोटे छोटे पहाड़ और वहाँ पे चढ़ने उतरने के रास्ते अपने आप में इतने ज़्यादा मनोरंजक हैं।
कि लोग वहां घंटों तो बस उन्हें देखने में ही बिता देते हैं। तेरहवें नंबर पे नाम आता है सहारा डेजर्ट अफ्रीका का। ये जगह का नाम आपने शायद पहले भी सुना होगा। ये वही हसीन रेगिस्तान है जिन्होंने पूरे अफ्रीका को घेर रखा है। अगर इनके साइज की बात करी जाए तो इनका साइज अमेरिका की पूरी जनसंख्या और पूरे की पूरी लैंड मास से भी कई गुना ज्यादा है। अगर इसके विशालकाय और आसपास मिट्टी से सने बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानों को देखते हैं तो नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। कहा जाता है कि सहारा डेजर्ट के अंदर साल में सिर्फ 2 या 3 दिन ही बरसात होती है और बाकी पूरा समय यहाँ बस सूखा ही बीतता है। इन डेजर्ट्स के सबसे पानी वाले इलाके भी ऐसे हैं जहां 1-2 हफ्ते तक बारिश होती है, उसके बाद सालों साल तक बस सूखा और बंजर ही रहता है। ये वहीं इकट्ठे पानी को पी के बस यहाँ के ऊंट इधर से उधर सफ़र करते रहते हैं। अब बारी आती है नंबर 12 की। नंबर 12 पे आता है साउथ अमेरिका का गालापागोस आइलैंड। गालापागोस आइलैंड के बारे में शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन ये आइलैंड आपको बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। हैरान कर देने वाला है वहाँ की स्पीसीज के बारे में। ये इस आइलैंड पे आपको देखने को मिलते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे अजीब व गरीब जानवरों की प्रजातियाँ। एक ऐसी प्रजातियों की दुनिया जिन्हें आपने शायद अपने सपने में भी कभी ना सोचा होगा। तभी तो चार्ल्स डार्विन ने भी द एग्जिस्टिंग स्पीसीज के ऊपर किताब इसी जगह को देख के शायद लिखी थी। एक ऐसी जगह जहां आपको अजीबोगरीब जानवर मिलेंगे तो ऐसे विशालकाय कछुए मिलेंगे जिन्हें देख के अच्छे खासे इंसान की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाए। इस बीच का पानी इतना साफ है कि यहाँ आप घंटों तैर सकते हैं इन अजीबोगरीब दिखने वाले जानवरों के साथ। बस चाहिए तो आपके अंदर वो असीम जिगरा, और है आप में अगर वो जिगरा तो आप देख सकते हैं पानी के अंदर कुछ ऐसे नज़ारे। बस हाँ, वहाँ की थोड़ी जो डरावनी शार्क्स हैं उनसे बच के रहे। अब बारी आती है नंबर 11 की। नंबर 11 में है अफ्रीका के पास पामुकाले। पामुकाले एक ऐसी ऊंची चट्टान है जो कि है सफ़ेद रंग की। एक बार फिर से ये पूरा का पूरा एरिया कुछ इस तरीके से वाइट है कि यहाँ पे लोग आते हैं सालों दूर से और देखना चाहते हैं कि आखिर इन नज़ारों में ऐसी क्या बात है। तो वहाँ पे देखेंगे आपकी हर तरफ है पानी और अलग अलग केमिकल्स के बहती चट्टानों का नतीजा, जिसकी वजह से उन केमिकल की चट्टानों में कुछ ऐसे से खेद हो गए हैं जहाँ पे भर गया है बहुत सारा पानी, जहाँ लोग घंटों तैरते और मज़े करते हैं और अपने यार दोस्तों के साथ खुशनुमा पल बिताते हैं। ये अफ्रीका के अंदर बसा एकमात्र ऐसा स्थान है जो कि केमिकल लोचे की वजह से कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हो गया। अब बारी आती है नंबर 10 पे। नंबर 10 पे है चाइना के अंदर ज़ांगनियागे नेशनल फॉरेस्ट। ये नेशनल फॉरेस्ट अपने आप में बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। शायद इसे देख के आपको एवटार मूवी की शूटिंग भी याद आ जाए, क्योंकि वो शूटिंग भी इन्हीं पहाड़ियों के बीच हुई थी। ये वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों की श्रृंखला है जो कि एक साथ नहीं बल्कि वर्टिकली अकेले अकेले छोटी छोटी पतली चोटियों और पिलर्स के रूप में खड़े हुए हैं। यहाँ पे देखने के लिए लाखों की जनता आती है। इन ऊंचे ऊंचे सिंगल पहाड़ों की ऊंचाई की बात करी जाए तो है लगभग 2 किलोमीटर तक की ऊंचाई, और यहाँ के आसपास हरे भरे पेड़ और नीचे बहते झरनों को जब आप इन चट्टानों की श्रृंखला के बीच से देखते हैं तो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा उम्दा होता है। तभी तो पूरी दुनिया से लोग सब छोड़ के बस यहाँ ट्रैवल करते हैं और इन हसीन नज़ारों के बीच खो से जाते हैं। ये ऐसी ऐसी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में चाइना ने ऐसे भयंकर ग्लास ब्रिजेस को बना के वहाँ के टूरिज्म अट्रैक्शन को और ज़्यादा चार चांद लगा दिया है। ये वो ग्लास ब्रिजेस हैं जहाँ से आप चलते चलते जब नीचे देखेंगे तो आपके तोते उड़ जाएंगे।
अब बारी आती है नंबर 9 पे द नदर्न लाइट्स की। द नदर्न लाइट्स के बारे में शायद आपने पहले भी सुना होगा। ये वो हसीन फिनोमिना है जो कि सिर्फ और सिर्फ सदर्न रीजन्स के अंदर ही पाया जाता है, यानी कि आइसलैंड और ग्रीनलैंड एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे आपको कुदरत का ये हसीन लाइटिंग का खेल देखने को मिलता है। दरअसल ये होता है सर्दी के दौरान, जब आइसलैंड और ग्रीनलैंड के इलाकों में पड़ जाती है बेहद ही ज़्यादा सर्दी, तो कुदरत अपने करिश्मे कुछ इस प्रकार से बदलता है और आसमान को काला या नीला नहीं बल्कि हरी, ऑरेंज और पिंक लाइटों के रूप में अलग अलग समय पे अलग अलग डिस्को करता नजर आता है। तभी तो करोड़ों लोग यहाँ पे आते हैं, टेंट लगाते हैं, बोरिया बिस्तर लगाते हैं और बस घंटों इन नज़ारों का मज़ा लेते रहते हैं। एक खासा समय आता है नवंबर से लेकर जनवरी के बीच। इसके बाद बारी आती है नंबर 8 पे ऑस्ट्रेलिया के पास द ग्रेट बैरियर रीफ की। द ग्रेट बैरियर रीफ वो बड़ी सी रीफ है जो कि कोरल्स के लिए जानी जाती है। यहाँ के पानी के अंदर अगर जाके देखा जाए तो पानी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं कुदरत के हसीन और अनगिनत करिश्मे, ऐसे करिश्मे जिनको आम भाषा के अंदर देखना या आम दुनिया में देख पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे तो दुनिया के अंदर 70% पानी है, लेकिन ये पानी हर जगह इतना साफ और इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कि वहाँ पे लोग घंटों बिता सके, और ख़ासकर जब उस पानी के जब नीचे जाएं तो उन्हें देखने के लिए कुछ हसीन नज़ारे मिले। परंतु ग्रेट बैरियर रीफ एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे लोग दुनियादारी छोड़ के आते हैं और पानी के नीचे गोते लगा के कुछ ऐसे कुदरत के करिश्मे देखते रह जाते हैं जो कि इंसान का मन मोह लेते हैं। नीचे है ऐसी चट्टानें, ऐसे पेड़ और ऐसे जीव जो बना देते हैं उस पानी को बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत और बेहद ही ज़्यादा रंग बिरंगा। हर तरफ आपको देखने को मिलते हैं कुछ हसीन नज़ारे ऐसे। अब बारी आती है नंबर 7 पे अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका एक ऊंची पहाड़ी और बर्फ से भरा एकमात्र पर्वत श्रृंखला है जो कि दुनिया की सबसे ठंडी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक कहलाती है। दरअसल दुनिया में देखा जाए तो आर्कटिक पोल और एंटार्क्टिक पोल ही दो मात्र पोल हैं जो कि पूरी तरीके से बर्फ से ढके हैं। इसकी खासा वजह यह है कि यहाँ पे देखने को तो सिर्फ और सिर्फ बर्फ और पानी ही है, लेकिन ये वो दो जगह हैं जहाँ सूरज सबसे कम देर के लिए चमकता है। सबसे कम देर की चमकने की वजह से पूरे अंटार्कटिका रीजन के अंदर हर तरफ बस बर्फ का ही साया है। यहाँ पे अधिकतर समय वो होता है जहाँ बस आपको पेंगुइन बर्फ के अंदर अपनी टांगे बनाए इधर से उधर चलते नजर आते हैं। ये पेंगुइन्स ही इस जगह पे राज करते हैं और इन सर्दियों के अंदर सरवाइव कर पाते हैं। इन पेंगुइन्स को भी धूप देखने को ही मुश्किल से मिलती है। अंटार्कटिका वो जगह है जहाँ पे हर एक ट्रैवलर जाना चाहता है, क्योंकि ऐसी फिजाओं के मजे ले पाना हर किसी के बस की बात नहीं। ये वो खूबसूरत नज़ारे हैं जहाँ पे आप बर्फ़ के अनगिनत करिश्मे देखेंगे। ये प्यारे प्यारे पेंगुइन्स को देखना आपका मन मोह लेता है। तो दोस्तों अब बारी आती है नंबर 6 की। नंबर 6 पे है द ग्रेट माउंट ब्रूनो। द माउंट ब्रूनो एकमात्र ऐसा जलता ज्वालामुखी का केंद्र है जो कि आज भी सालों बाद भी इस तरीके से आग उगल रहा है। पूरी देश और दुनिया के ट्रैवलर्स माउंट ब्रूनो की सैर पे अक्सर आते रहते हैं। आप जब माउंट ब्रूनो के ऊपर चढ़कर नीचे की तरफ झांकेंगे तो एक आज भी आपको वहाँ पे कई सारी जगह से धुएं और गर्मी का एहसास होता है। आसपास का पूरा इलाका ग्रे कलर की ऐश में ढक चुका है। ये ऐश है वहाँ पे निरंतर जलते वोल्केनो के निकलने वाले धुएं और ब्लास्ट से निकल के आसपास आने वाली ऐशिस का झुंड। ये ऐश इतनी ज़्यादा है कि इसने पूरी पहाड़ी और पहाड़ी के क्षेत्र को ग्रे कलर का कर दिया है। कहा जाता है कि एक समय पे ये वोल्केनो बहुत बुरी रूप से फटा था, लेकिन इतने सालों बाद भी माउंट ब्रूनो के अंदर से गर्मी निरंतर निकलती जा रही है। अगर इसको अलग अलग मौसम और अलग अलग समय पे देखा जाए तो इसके अंदर के केमिकल्स के ऑक्सीडेशन की वजह से इस पहाड़ की चोटी का रंग भी समय समय पर पीला, ग्रे और ब्राउन कलर धारण करता रहता है। नंबर 5 पे नाम आता है विशालकाय विक्टोरिया फॉल्स का।
विशालकाय विक्टोरिया फॉल्स इसलिए क्योंकि इसका साइज नायग्रा फॉल्स से भी लाख गुना बड़ा है। इसकी अगर लैंड मास की बात करी जाए तो 1500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ विक्टोरिया फॉल्स सबसे बड़ा नेचुरल वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल ऐसा है कि यहाँ से देखने में नज़ारे कुछ ऐसे दिखते हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि आसपास कोई बड़ी सी मछली भी आए तो मीलों दूर जाके नीचे गिरे। साथ ही साथ ये पानी इतना ज़्यादा साफ और इतना ज़्यादा नेचुरल ब्यूटीफुल है कि लोग घंटों इन्हें बैठ के इन नज़ारों को बस ऐसे ही निहारते रहते हैं। इस ऊंचाई पे इतनी शीतलता से बहता पानी हर किसी ट्रैवलर की फेवरेट डेस्टिनेशन होना तो लाजमी है। पिछले कुछ समय में इस पूरी की पूरी झील ने लोगों का मन मोह लिया है। अब बारी आती है नंबर 4 पे स्थित द ग्रेट ग्रैंड कैनियन की। द ग्रेट ग्रैंड कैनियन एक बेहद ही ऊंची पर्वत श्रृंखला है और यहाँ के पहाड़ों को देखकर लोगों का मन करता है कि बस यहाँ पे ट्रैकिंग करने का उनको मौका मिल जाए। अक्सर इस जगह को फेमस किया गया है यहाँ के ट्रैकिंग लवर्स की वजह से, क्योंकि इन पहाड़ों और इन चट्टानों के ऊपर ट्रैकर्स के लिए चढ़ पाना बहुत ही आसान हो जाता है। बस एक रस्सी बांधी और इन ऊंचे ऊंचे सूखे पहाड़ों पे चढ़ते चले जाओ। कहा जाता है कि नॉर्थ कोस्टल रीजन में ये सबसे ऊंचे पहाड़ों की श्रृंखला है, तभी तो लाखों की तादाद में टूरिस्ट यहाँ आते हैं और दूर दूर तक दिखते नज़ारों की बस एक के बाद एक फ़ोटो क्लिक किए जाते हैं। ये जगह ऐसी है कि यहाँ से आप खड़े होकर दूर दूर तक देखेंगे तो आपको बस पहाड़ और चट्टानें ही नज़र आएंगी। मतलब आपको लगेगा कि क्या मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे कोई नॉर्मल लैंडमार्क ही नहीं, बस जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है बस चट्टानें चट्टानें और चट्टानें। और इन चट्टानों से अगर आपने नीचे की तरफ देख लिया तो आपको दिखेगा कि ये चट्टानें नहीं, कुदरत की हसीन कारीगरी है। कुदरत ने मानो एक एक पत्थर और एक एक चट्टान को कुछ इस तरह तराश के बनाया हो। नंबर 3 पे नाम आता है हालोंग बे का। हालोंग बे वो जगह है जो वियतनाम के अंदर स्थित है। ये इतनी खूबसूरत जगह है कि मानो कुदरत ने अपने हाथ और अपने प्यार से रची हो। इस पूरी की पूरे समुंदर की श्रृंखला में आपको देखने मिलते हैं अनगिनत पहाड़। हालोंग का मतलब होता है डिसेंडिंग ड्रैगन। कहा जाता है कि ये जगह एक टाइम पर ड्रैगन्स के द्वारा रूल की जाती थी और ये वो जगह है जहाँ पर ड्रैगन्स आके शांति से पानी के अंदर धीरे धीरे समा गए थे। तभी तो यहाँ का पानी के अंदर ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ ड्रैगन की पीठ को दर्शाती हैं, जो कि अंदर पानी में शांति से बैठे हुए हैं। इस जगह का अगर आप सच्चे मायने में मज़ा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएं एक रात को बोट लेके और उस बोट से निकल जाएं इस हालोंग बे के सफ़र पर, तो आपको देखने को मिलेंगी अनगिनत छोटे छोटे आइलैंड्स का समूह। आइलैंड्स इतने सारे जिनके बीच में आप बस खो से जाएंगे। अगर किसी ऊंची पहाड़ की चोटी पे जाने का मौका मिले तो वहाँ से दूर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखेगा। साथ ही साथ हालोंग बे आपको देता है एक बेहद ही प्यारे बीच का अनुभव, जहां आप घंटों अपने यार दोस्तों के साथ बैठ के मौज मस्ती कर सकते हैं और सामने कुछ ऐसे नज़ारों का अनुभव उठा सकते हैं। साथ ही साथ पूरे हालोंग बे में अनगिनत ऐसी पहाड़ियाँ और ऐसी गुफाएं हैं जहां हम बहुत ही ज़्यादा करीब से और अंदर उन गुफाओं में से निकल पाने का अवसर उठा पाते हैं। तभी तो हालोंग बे तीसरे नंबर की फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन पे आता है। अब नंबर 2 पे आती है साउथ अमेरिका के अंदर अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बारी। अमेज़न इतने घने जंगलों का एकमात्र ऐसा केंद्र है जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ बहुत ही ज़्यादा डेंस देखने को मिलेगी। इतनी ज़्यादा डेंस कि एक के बाद एक पेड़ है तो उस पेड़ों के पास है भयंकर घने जंगल। अमेज़न के घने जंगलों की अगर बात करी जाए तो ये घिरे हुए हैं हर तरफ खूबसूरत और प्यारे प्यारे पक्षियों से।
कई ऐसे अनदेखे जानवरों से जो कि इस जगह के अंदर चार चांद लगा देते हैं। वैसे तो अमेज़न 12 अलग अलग देशों के बीच में से होके गुजरता है, लेकिन इसका रेन फॉरेस्ट यानी वो जंगल का हिस्सा जहाँ सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ पनपती है और सबसे ज़्यादा बरसात होती है, वो आता है अक्सर ब्राज़ील के हिस्से में। यानी टोटल अमेज़न फॉरेस्ट का 60% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ब्राज़ील के अंदर ही कवर हो जाता है। यहाँ पे आप छोटी छोटी नदियों में बोट टूर ले सकते हैं, साइट सीइंग कर सकते हैं और अमेज़न की डीप से डीप गुफाओं के अंदर जाके वहाँ का लुत्फ उठा सकते हैं। नंबर 1 पे आता है सेरेंगेटी माइग्रेशन। दुनिया के अंदर हजारों लाखों मैमल्स हैं, परंतु इतने सारे जानवर यानी इतने सारे मैमल्स को एक साथ एक ही स्थान पे देख पाना शायद हर किसी के बस की बात नहीं। इसीलिए तो लोग अलग अलग समय पे जंगल सफारी और वाइल्ड लाइफ सफारीज रखते हैं, ताकि वो जा सके और इन सब विशालकाय जीवों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से देख सके। पर अगर आप इन सब को देखना चाहते हैं एक ही जगह एक ही साइट के अंदर, तो आपको जाना चाहिए टंजानिया के जंगलों में, जहाँ पे एक टाइम आता है गर्मियों से पहले जब सारे के सारे जानवर शुरुआत कर देते हैं वापस से अपनी अपनी जगहों पे माइग्रेट करना, क्योंकि रास्ते में इनको मिलता है बारिश और पानी का सफ़र। तो ये एक ऐसा नज़ारा होता है जहाँ पे आपको दुनिया के सबसे ज़्यादा मैमल्स एक साथ एक ही टीम बना के एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हुए पाए जाते हैं। देखने में तो ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होता है। इन सभी जानवरों को एक साथ एक ही जगह क्रॉस करते, कई अलग अलग स्थानों पर रुककर पानी पीते, एक दूसरे के पीछे साथ में मिल के चलते हुए देखा जा सकता है। ये नज़ारा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दर्शनीय होता है। दूर दूर से बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ लवर्स इस मोमेंट को कैप्चर करने अपने महंगे से महंगे कैमरे लेके वहाँ आते हैं और इतने हसीन नज़ारों को देख के वहाँ पे कुदरत के इस अलग ही करिश्मे का लुत्फ उठाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।